Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter Indigo, written by the writer Louis Fischer. स्टूडेंट्स, चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ पे हमने चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर जाते हैं। वहाँ पे लॉयर्स भी आते हैं। जो पीजेंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उनको बताते हैं कि कैसे वो पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फीस कितनी लेते हैं। ये सुनने के बाद गांधी की रिएक्शन क्या होती है, वो उनको डांट लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो पीजेंट्स हैं वो पहले ही इतने सफर्ड हैं, इतने क्रस्ड है, फियर स्ट्रिकन है, उसके बाद उनसे इतनी फीस ली जा रही है। तो ऐसे केसेस में इस कंडीशन में लो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही यूजलेस हैं। गांधी के अकॉर्डिंग रियल रिलीफ क्या है कि पीजेंट्स को फर्स्टली फियर फ्री करना चाहिए, तभी कुछ आगे बात होगी। उस अदरवाइज लो कोर्ट सब यूजलेस हैं। तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अब मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड मीन्स लैंड फिट फॉर टिलिंग, मीन्स कृषि के योग्य जो लैंड होती है उसको बोला गया है। इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज इट्स एस्टेट्स मीन्स लैंडेड प्रॉपर्टी जिसको जागीर बोलते हैं, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। मीन्स वहाँ की जो लैंड थी वो किस में डिवाइडेड थी, लार्ज एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और उनके ओनर कौन थे, इंग्लिशमैन। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस लैंड पे काम कौन करते थे, इंडियन शेयरक्रोपर्स काम करते थे। तो यहाँ जो मेन चीज़ वो बताई जा रही है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था। तो वहाँ पे क्या था कि जो अरेबल लैंड थी वो लार्ज स्टेट्स में डिवाइडेड थी, उनके ओनर इंग्लिशमैन थे, उन पे काम कौन कर रहा था, मीन्स बटाईदार कौन थे, वो थे इंडियन टीनेंट्स मीन्स शेयर क्रोपर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो मेन कमर्शियल क्रॉप थी उस टाइम पे वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड मीन्स फोर्स, मजबूर करना, ऑल टीनेंट्स टू प्लांट मीन्स ग्रो, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो टीनेंट्स को मजबूर करते थे किस बात को लेके कि टू प्लांट 3/20 और 15%, कि जो लैंड है, जितनी लैंड को एक शेयर के ऊपर ग्रो कर रहा है उस लैंड का 15% उस पे वो क्या करेगा, इंडिगो क्रॉप ग्रो करेगा। और पूरी की पूरी वो इंडिगो क्रॉप जो ग्रो करेगा वो किसको हैंड ओवर कर देगा, वो एज ए रेंट उस लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर कर देगा। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये सब काफ़ी लंबे टाइम से होता आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, अब लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया, जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, इसलिए लैंडलॉर्ड्स तो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि जो शेयर क्रोपर्स था उनसे एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में क्या किया कि टू पे देम कंपेंसेशन क्या होता है, मुआवजा, फॉर बीइंग रिलीज्ड मीन्स फ्री, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट मीन्स अब उन्होंने चेंजमेंट क्या किया, उन्होंने शेयर क्रोपर से ये कहा कि अब वो फ्री हैं, वो 15% पे इंडिगो ग्रो करें या फिर ना करें, लेकिन एक अमाउंट फिक्स कर दी गई कि जितनी इंडिगो क्रॉप पहले वो एज ए रेंट उनको हैंड ओवर कर रहे थे ना, अब वो इंडिगो हैंड ओवर नहीं करेंगे। एक अमाउंट बता दी गई कि ये अमाउंट उन्हें एज ए कंपेंसेशन उनको देनी है। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज आयरक्सम, और ये अरेंजमेंट था वो कैसा था, बहुत ही ट्रबलसम था, परेशान करने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कुछ पीजेंट्स ने तो मर्जी से साइन कर दिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं,
वो अमाउंट फिक्स क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन जो फार्मर्स हैं वो अनलेटर्ड थे, उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए कुछ पीजेंट्स हैं वो साइन कर देते हैं। दोज हु रेसिस्टेड, कुछ ने ऑब्जेक्शन भी किया। एंगेज लॉयर्स, ऑब्जेक्शन किया तो क्या किया उन्होंने, जो लॉयर्स हैं वो हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, थग्स मीन्स बाउंसर, बदमाश। तो लैंडलॉर्ड्स ने बदले में उनको दबाने के लिए क्या किया, जो थग्स हैं वो हायर कर लिए। मीनवाइल, इसी बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिए थे उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, और जिसने पैसे दे दिए थे अब वो भी अपने पैसे वापस चाहते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इस पॉइंट पे गांधी चंपारण आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिस टाइम पे गांधी चंपारण आते हैं उस टाइम पे वहाँ पे क्या कुछ चल रहा होता है, वहाँ पे क्या कंडीशन थी। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब गांधी ने रियलिटी जो फैक्ट्स हैं उनको सर्च आउट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। वो कहाँ पे गए सबसे पहले, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला कि वो किसी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब उनके लिए आउटसाइडर कौन है, महात्मा गांधी। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर, गांधी क्या कहते हैं, वो कोई आउटसाइडर नहीं है। अब वो गांधी को आउटसाइडर क्यों मानते हैं, क्योंकि वो चंपारण से बिलोंग नहीं करता। अब गांधी अपने आप को आउटसाइडर क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो सारे इंडियन हैं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। अब पहले तो कहाँ गए गांधी, सेक्रेटरी के पास, वहाँ से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद गांधी कहाँ गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, द कमिश्नर गांधी रिपोर्टेड, कमिश्नर क्या कहते हैं, प्रोडिडेड टू बली मी, बली मीन्स फ्राइटेंड, उन्होंने गांधी को डराने की कोशिश की। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और गांधी को सलाह दी कि वो तिरहुत को छोड़ के चले जाएं। गांधी डिडंट लीव, गांधी ने उनको बात को नहीं माना, वो छोड़ के नहीं गए। इंस्टेड, बदले में क्या किया, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, प्रोसीडेड मीन्स मूव फॉरवर्ड, आगे चले जाना। वो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कहाँ गए, मोतीहारी। मोतीहारी क्या है, द कैपिटल ऑफ चंपारण। अब चंपारण के कैपिटल है, इसका मतलब कि मोतीहारी चंपारण में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, गांधी के साथ लॉयर्स भी गए वहाँ पे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मेल्टीट्यूड, मेल्टीट्यूड मीन्स क्राउड, वास्ट मीन्स लार्ज, उस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ गांधी का वेलकम करती है। ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड। ही वेंट टू ए हाउस, अब वहाँ पे गांधी एक हाउस में जाते हैं। एंड यूजिंग इट एट हेडक्वार्टर, और उस घर का एज ए हेडक्वार्टर वो यूज़ करते हैं। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं। ए रिपोर्ट केम इन दैट, एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में क्या आया, ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड, मेल ट्रीटेड मीन्स बैड बिहेव्ड, कि एक पीजेंट है उसके साथ बहुत ही बैड बिहेव किया गया है एक नियर बाई विलेज में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द मैटर, गांधी डिसाइड करते हैं कि वो देखेंगे कि क्या मैटर है, क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, अब नेक्स्ट डे वो एलिफेंट की बैक पे मैटर को देखने के लिए जाते हैं।
ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत दूर नहीं गए थे। वैन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी मैसेंजर उनको रोक लेता है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको ऑर्डर देता है कि वो वापस टाउन चले जाएं। इन हिज कैरिज, कैरिज मीन्स वैगन। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उनको फॉलो किया। फॉलो मीन्स वो कुछ दूर वापस आए। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, मैसेंजर उनको अपने घर लेके आए। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, वहाँ पे मैसेंजर उनको ऑफिशियल नोटिस देते हैं। टू क्विट चंपारण इमिडिएटली, उस नोटिस में क्या लिखा होता है कि उन्हें अभी चंपारण को क्विट करना होगा, छोड़ना होगा। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी क्या रिएक्शन दिखाते हैं, वो एक रिसिप्ट पे साइन करते हैं। फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स एज ए रिजल्ट, गांधी रिसीव्ड ए समन, समन मीन्स कोर्ट्स ऑर्डर। अब बदले में एज ए रिजल्ट क्या होता है, गांधी को कोर्ट से एक समन आता है। वो समन क्या होता है, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि नेक्स्ट डे गांधी को कोर्ट में पेश होना है, अपीयर होना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी को समन रिसीव क्यों होता है, क्योंकि गांधी ने ऑर्डर को डिसओबे किया। ऑर्डर कौन सा था कि उन्हें चंपारण को क्विट करना होगा, और गांधी ने उसको डिसओबे किया, इसीलिए उन्हें समन रिसीव हुआ। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी पूरी रात नहीं सोए। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उस रात वो क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम करते हैं। टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से आए। विद एन इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, जो अपने इफेक्टिव फ्रेंड्स हैं उनको साथ लेके आए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, वो आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, उस टाइम पे वाइसराय के पास बहुत पावर होती थी, और वो वाइसराय को भी पूरे मैटर की रिपोर्ट करते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, ये भी क्वेश्चन है कि जो मोतीहारी है वो पीजेंट से ब्लैक क्यों थी। अब पीजेंट से ब्लैक होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पीजेंट्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, मीन्स बहुत भीड़ है वो वहाँ पे आ गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पीजेंट्स को क्या लगा था, अब पीजेंट्स को ये नहीं पता था कि गांधी ने पहले क्या काम किया है क्या नहीं किया है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था गांधी के बारे में। उन्हें इतना ही पता है कि कोई महात्मा है, वो उनकी हेल्प करने के लिए आया था, और वो अथॉरिटीज़ को लेके प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो गांधी को सपोर्ट करने के लिए सारे एक साथ इकट्ठे हो गए थे। दे डिडंट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें ये नहीं पता था कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया। तो गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, गांधी फोर्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिप्शन इन साउथ अफ्रीका, वो रंग भेद के अगेंस्ट लड़ाई की थी उन्होंने साउथ अफ्रीका में, लेकिन पीजेंट्स को इस बारे में नहीं पता था। दे हैड मेयरली, मेयरली मीन्स ओनली, heard that a महात्मा who wanted to help them, उन्हें इतना ही पता था कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प के लिए आया था। was in trouble with the authorities, और वो अथॉरिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम में है। their spontaneous means willingly demonstration in thousands, इसीलिए वो थाउजेंड्स पीजेंट्स से वहाँ पे इकट्ठे हो गए अपनी मर्जी से। अराउंड द कोर्ट हाउस के बाहर। was beginning of their liberation from fear of the British, और इतने सारे पीजेंट्स एक साथ अपनी मर्जी से आए थे, ये बात क्या प्रूव कर रही थी कि अब वो ब्रिटिशर से नहीं डरते हैं, अब वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन,
अब ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे, वीक फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी क्राउड एक साथ वहाँ पे आई है और इतनी क्राउड को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो गांधी की हेल्प के बिना अपने आप को हेल्पलेस, पावरलेस फील कर रहे थे। ही हेल्प्ड देन रेगुलेट द क्राउड। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल। गांधी ऑफिशियल्स की हेल्प कैसे करता है उस क्राउड को कंट्रोल करने में? गांधी क्राउड से बहुत ही पोलाइटली बिहेव करता है, बहुत अच्छे से उनसे बात करता है और वो अथॉरिटीज़ की हेल्प करता है। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ। कंक्रीट मीन्स सॉलिड। अब गांधी अथॉरिटीज़ को, ऑफिशियल्स को सॉलिड प्रूफ देता है किस बात का? कि दैट देयर माइट हिदरटो, हिदरटो मीन्स अनटिल नाउ, अब तक, ड्रेडिड मीन्स फियर्ड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि अब तक जो डरे हुए थे, क्वेश्चन नहीं करते थे, नहीं बोलते थे, अब वो भी में चैलेंज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। बैफल्ड मीन्स परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज हो जाना, घबरा जाना। अब गवर्नमेंट है बिल्कुल ही बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर मीन्स गवर्नमेंट एडवोकेट, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। ट्रायल मीन्स केस। अब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को पोस्टपोन कर दिया जाए। अपरेंटली क्लियर था। द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि अथॉरिटीज़ हैं वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी ने क्या कहा कि जो भी पनिशमेंट देनी है, जो भी करना है आज ही करना है। उसने डिले के लिए वो उसके डिले के लिए उन्होंने मना कर दिया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी ने कोर्ट में एक स्टेटमेंट रीड की और उस स्टेटमेंट में उन्होंने अपने आप को गिल्टी फील किया, मीन्स दोषी पाया। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि गांधी अपने आप को गिल्टी फील क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं, वो क्या कहते हैं? ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, वो कोर्ट में बताते हैं, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि उसके अंदर क्या चल रहा था? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? वाद विवाद। ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट भी दो होते हैं, एक तो इनर और एक आउटर। आउटर तो क्या होता है? किसी और से हमारा वाद विवाद होता है तो वो होता है आउटर कन्फ्लिक्ट। हमारे अंदर ही चलता रहता है कि ये काम करें तो ये होगा, नहीं करें तो ये होगा, ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वो होता है इनर कन्फ्लिक्ट। अब गांधी यहाँ पे अपने इनर कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है कि उसके अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी चल रहा था। ऑन द वन हैंड नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। गांधी ये कहते हैं कि वो लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। किस टाइम पे? मीन्स वो उस ऑर्डर को डिसओबे नहीं करना चाहते थे। वो उस ऑर्डर को डिसओबे करके अपने आप को एज ए बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे। ये सब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, टू रेंडर मीन्स सैक्रिफाइस द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वो नेशनल सर्विस करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वहाँ पे आया है। मीन्स वो लॉ को ब्रेक भी नहीं करना चाहता था और साथ साथ वो काम भी करना चाहता था जिस काम के लिए यहाँ पे वो आया है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, नोट फॉर वॉन्ट टू रेस्पेक्ट द लॉफुल अथॉरिटीज़। ये मतलब नहीं है कि वो अथॉरिटीज़ की रेस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस मीन्स इनर सेल्फ, ही आस्क्ड गांधी, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और गांधी क्या कहते हैं, उसने प्रायोरिटी किसको दी? उसके सामने दो चॉइस थी। एक तो क्या, वो लॉ को ब्रेक ना करे। दूसरा क्या, कि वो जिस काम के लिए आया है उस काम को करे। तो उसने कौन सी बात सुनी अपने कन्फ्लिक्ट की? कि जिस काम के लिए वो आया है वो काम पहले करे, इसलिए उसने लॉ को ब्रेक किया है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, अब वो अपनी पनिशमेंट की डिमांड करता है कि उसकी जो भी पेनल्टी है उसको दी जाए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस,
सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट। आफ्टर एट 2 आवर रेसेस, अब मैजिस्ट्रेट क्या कहता है कि 2 आवर्स की रेसेस है, उसके बाद वो उसे सजा देगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल, फर्निश मीन्स प्रेजेंट, और गांधी से ये कहता है कि वो 2 घंटे बाहर रहेगा, इसके लिए उसे बेल प्रेजेंट करनी होगी। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने बेल देने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो गांधी जज को पता है कि गांधी के फेवर में पूरी क्राउड है, बाहर है, तो गांधी उसे बिना बेल के ही 2 आवर्स के लिए रिलीज कर देते हैं। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, रिकन्वेंटेड मीन्स रीस्टार्ट, अब जब कोर्ट दोबारा से शुरू हुआ 2 आवर्स की रेसेस के बाद, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डे, तो जज क्या कहता है, वो कुछ दिनों तक कोई भी पनिशमेंट नहीं सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, तब तक गांधी फ्री रह सकते हैं, मीन्स गांधी बाहर रह सकते हैं बिना किसी बेल के ही। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक के चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। सिनोनियम्स हैं या फिर कोई सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।